हेलो स्टूडेंट, विनय अकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 11th के केमिस्ट्री का मॉडल सेट देखने वाले हैं। यदि आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछला क्लास में हम लोगों ने जो है कुछ प्रश्न देखा था। ये जो मॉडल सेट सामने आप देख रहे हैं, ये मॉडल सेट में कुल 40 प्रश्न है। इस 40 प्रश्न में पिछला दिन हम लोगों ने 20 प्रश्न देख लिया था। आज इस वीडियो का सेकेंड पार्ट में शेष जो है हम लोग 21 से 40 तक देखने वाले हैं। यदि आप जो है पीछे वाला देखना चाहते हैं 1 से 20 तक, तो मेरा जो है इसके पार्ट 1 वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस 21 से 40 क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ये बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, 20 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग 21वां नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हमारा जो 20 नंबर तक देख लिए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सामने है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर यानी जो है स्थिर दाब और स्थिरता पर अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता का मापदंड क्या है? देखिए, कोई भी रिएक्शन जो है स्वतः परिवर्तित यानी जो है स्पॉन्टेनियसिटी होता है। ये जी जो हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो है डेल्टा जी जो है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ये जब गिव्स फ्री एनर्जी जो है ये जो है 0 से कम होगा तब जो है रिएक्शन जो है अपने आप होता है, और जब ये 0 से ज्यादा होगा तो रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये हमारा जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम जूम आउट करके बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख सके 12 नंबर। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि H इक्वल टू U प्लस P भी इक्वेशन है ना। इसके संबंध में U प्रदर्शित करता है। U जो है क्या प्रदर्शित करता है? अगर हम लोग देख लीजिए, H जो है ये जो इंथैल्पी है, H जो है इंथैल्पी। ठीक है, U क्या होता है? U जो है इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, चलिए P सबको पता है। P क्या है? ये प्रेशर है। और V क्या है? तो V जो है वॉल्यूम है। तो क्वेश्चन है कि H इक्वल टू U प्लस PV के संबंध में U क्या प्रदर्शित करता है? तो U जो है अभी हमने बताया कि U जो है इंटरनल एनर्जी। तो हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं 23 की ओर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन है कि CaCO3 में CO3S जो है सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक Kc का व्यंजक क्या होगा? ठीक है, इसके लिए जो है इक्वेशन कह रहा है, जो कि हम क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए हाँ, चलिए तो इसमें ना एक साम्य स्थिरांक Kc का फॉर्मूला होता है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, इस तरह से देखिए Kc के लिए होता है फॉर्मूला होता है Kc इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। यहाँ देखिए CaO इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हो जाएगा CO2 हो जाएगा इस तरह से ना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का ये CaCO3। चलिए एक चीज आप लोग को बता दें कि जो सॉलिड स्टेट में होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। देखिए सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा है? सॉलिड स्टेट में ये है, सॉलिड स्टेट में ये है। तो जो सॉलिड स्टेट में होता है ना, सॉलिड स्टेट में जो होता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? Kc इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हमने ना इसके लिए 1 ले लिया, यहाँ पर जो है CO2 ले लिया, फिर उसके बाद जो C इसके जगह पर भी 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो है Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये हमारा जो है सही आंसर। अगर ऑप्शन से मैच करें तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस प्रकार जो है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। चलिए 24 है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। कंजुगेट एसिड क्या होता है? देखिए जो है कंजुगेट एसिड क्या होता है? जब बेस में हम लोग हाइड्रोजन आयन को जोड़ देते हैं तो कंजुगेट एसिड होता है। जैसे देखिए H2O है, अगर H2O में अगर हम लोग हाइड्रोजन आयन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर H3O हमारा हो गया। ठीक है, H3O प्लस हो गया, यानी हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। ये हमारा कंजुगेट एसिड हो गया। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वियोजन मान के। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ जो है यह क्वेश्चन जो है आप अगर नीट या जेईई की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ भी यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच ऑफ द ये 0.001 मोलर
HCl, यानी HCl का जो है ना पूर्ण वियोजन मानते हुए ना 0.0001 मोलर HCl विलयन का pH ज्ञात करें। pH आप लोगों को पहले से नहीं पता है pH क्या होता है। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए pH का देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो कहाँ, हाँ चलिए देखिए इतना हम लोग देख लेंगे सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखिए थोड़ा इसको स्क्रॉल, चलिए हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पेस लेगा। देखिए चलिए तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ये तो सबको पता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए HCl है ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन H प्लस और Cl माइनस। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.0001। सबको पता है कि इस कंसंट्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 1 2 अच्छा हाँ 301 2 3 4 माइनस 4 लिख सकते हैं इसको ठीक है। पीएच का फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग ना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, इस प्रकार होता है ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस हो गया लॉग हो गया, अब हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है दिया हुआ है कितना है 10 टू दी पावर माइनस 4 इस तरह से ठीक है। चलिए अब जो है अगर हम लोग देखें तो हमारा इस फॉर्म में आ गया हाँ पीएच इक्वल टू माइनस हो गया लॉग हो गया 10 टू दी पावर ये 10 टू दी पावर माइनस 4। हम लोग का फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है ना कि log a टू दी पावर x इक्वल टू x log a होता है ये फार्मूला। इसी फार्मूला में हमारा आ जाएगा, देखिएगा pH इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे जो है -4 हो जाएगा और log 10 हो जाएगा ठीक है। चलिए ये जो है pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो गया और log 10 और हम सबको पता है कि log 10 का वैल्यू 1 होता है ठीक है। तो यहाँ पर हो गया pH इक्वल टू 1 हो गया यानी 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 यानी हमारा 4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम लोग देखें 4 इज करेक्ट ऑप्शन तो हमारा 4 जो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से जो इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आगे बहुत इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे आपको ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। अगर 26 को देखें तो 26 क्या कहता है, देखिए कहता है कि जोड़ने का क्या प्रभाव, यानी जो है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये पूरा क्वेश्चन हम देखते हैं इस तरह से। देखिए क्वेश्चन 26 ये जो है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना। ये जो प्रिंसिपल कहता है, एक प्रिंसिपल है जो इस प्रकार है। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि जैसे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, जैसे सपोज कीजिए यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। जब इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साइड में कोई भी चीज को जोड़ देते हैं तो रिएक्शन जो है अपने आप को इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए रिएक्शन जो है आगे या पीछे मूव करता है और अपने आप को जो है पुनः जो है वो इक्विलिब्रियम में स्टेब्लिश करके रखता है। तो वही कहता है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ये रिएक्शन है ना अभिक्रिया H2 जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए H2 जोड़ना है, सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन हम लोग H2 यहाँ पर H2 यहाँ पे है, H2 की तरफ जो H2 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम में है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन जो है इधर जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अपने आप पुश करेगा प्रोडक्ट की ओर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स, नहीं रिएक्टेंट्स डायरेक्शन में नहीं होगा, ऑन इफेक्ट ऑन नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम इफेक्टेड होगा क्योंकि एक साइड जो है H2 जुड़ा हुआ है। अगला है रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये सही है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारा जो ऑप्शन सी, क्योंकि देखिए H2 जो है जुड़ रहा है रिएक्टेंट की ओर जुड़ रहा है तो अपने आप इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करने के लिए ये जो है प्रोसीड होगा किधर ना उत्पाद की ओर जो है रिएक्शन अग्रसारित होगा, प्रोसीड होगा। तो हमारा जो है सी करेक्ट ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब जो है 26 के बाद आते हैं 27 ठीक है। 27 एकदम आसान क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं। H2 के ऊपर में X का ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को पता करना है तो X मान लेते हैं, इसका X मान लिए। हाइड्रोजन का +1 होता है ठीक है, 2 हाइड्रोजन है ठीक है। सल्फर इसका जो है कितना -4 हो जाएगा ठीक है, सॉरी -2 हो गया मल्टीप्लाई 4 यानी जीरो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ना इस तरह से
कि 2 + x - 8 = 0, यानी x इक्वल टू कितना 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, यानी जो है x इक्वल टू +6 यानी 27 का जो है आंसर डी, यानी डी जो है 6 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर कहता है क्या है कि फॉलोइंग स्पीशीज नॉट शो डिसप्रोपोर्शन टेंडेंसी, यानी डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि जो भी कंपोनेंट रिएक्शन में वही खुद कंपोनेंट जो है एक बार जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक बार अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। तो ये इस टेंडेंसी को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी कहते हैं, हिंदी में कहें असमानुपातन प्रवृत्ति कहते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए देखिए आप लोग को बता दें कि यहाँ पे जो है ये इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों ये होगा, देखिए क्लोरीन का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका जो है 7 होगा, +7 होगा। ठीक है, तो +7 होगा, ये खुद सोचने वाली बात है। ये क्लोरीन का 7 होगा तो क्लोरीन जो है ये इसका जो है ऑक्सीडाइज होगा तो बढ़ जाएगा, यानी +7 से +8 होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन जो है नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसका रिडक्शन होगा। इसलिए जो है यह जो है ऑप्शन डी जो है ना असमानुपातन प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा जो है 28 कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से है, इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंडेड रूप अगर लिखते हैं CH3 है 3 बार है ना, तो CH3 हो जाएगा, C होगा, CH3 होगा, इधर CH3 होगा, फिर यहाँ पर जो है C होगा और Cl। हाँ ठीक, इस तरह से हो जाएगा, C हो जाएगा Cl। इसका नंबरिंग करेंगे, सिंपल है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ना 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 कार्बन है, मीथेन मीथेन प्रोपेन। चलिए ऑप्शन मिलाइए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल है, यानी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा जो है बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार हमारा 29 कंप्लीट हुआ। चलिए अब आता है 30 नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। चलिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट है कि देखिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। चलिए बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जो है बेंजीन है, इस तरह से हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से हाइड्रोजन हो गया, इस तरह से हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, चलिए सिग्मा की बात करें तो देख लेते हैं हम लोग सिग्मा, यहाँ सिग्मा लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा जो है यानी कुल सिग्मा का हमारा सिग्मा कितना आया, तो सिग्मा जो है 12 आया। अब चलिए पाई की बात करते हैं। पाई की अगर बात करते हैं हम लोग तो पाई कितना है, तो पाई देखिए 1 पाई, 1 मिनट, हेलो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी जो है पाई बॉन्ड हो गया 3, यानी 12 सिग्मा और 3 पाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन सामने है जो इस प्रकार है, देखिए है H2CO में ना, ये जो है इसमें संकलन क्या होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इस कंपाउंड में पूछ रहा है। देखिए क्या होता है इस तरह से, अगर कार्बन है चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये डबल बॉन्ड है तो sp2 होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अगर इसमें देखिए कार्बन के साथ यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर इस प्रकार से। ठीक है, चलिए
चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखिए एक वर्ड समझना है न्यूक्लियोफाइल, यानी हिंदी में कहें तो इसको हम लोग नाभिक रागी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए ना, न्यूक्लियोफाइल जो है वैसा कंपोनेंट होता है जिसमें जो है लोन पेयर होता है। अगर NH3 में देखें तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, इसमें देखें तो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यानी न्यूक्लियोफाइल होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, या जो है उसके पास जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये जो है या वो माइनस चार्ज उस पर होना चाहिए। दो कंडीशन है, लोन पेयर या माइनस चार्ज। तो ये जो है लोन पेयर माइनस चार्ज, जो कि हमारा यहाँ प्लस चार्ज है, हमारा जो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये 32। अगला क्वेश्चन हम लोग का 33 क्वेश्चन है। इस तरह से दिया हुआ है कि ये जो है क्वेश्चन हमारा 33 यहाँ पे है। देखिए 33 है कि द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फंक्शनल इन ये दोनों जो है आपस में दूसरे का कौन सा आइसोमर है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि O है, यानी ईथर ग्रुप है। ईथर ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है ये कौन सा, ये मेटामेरिज्म है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाए करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 है। जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 34 में कि द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, देखिए इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप क्या होता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपना ओर आकर्षित करता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप कहते हैं। देखिए तो देखिए सबसे ज्यादा जो है F होता है, O होता है, N होता है, Cl होता है, ये सब जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पर ये फ्लोरीन होता है, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, नाइट्रोजन है, NO2 है, R का मतलब एल्किल ग्रुप हमारा जो है इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जो है नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 35 एक रिएक्शन दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ना है, मार्कोनिकोव का रूल। मार्कोनिकोव का रूल कहता है कि ये जो है जब हम लोग एल्कीन को जब HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो HBr का जो हाइड्रोजन जो है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिसके पास पहले से जो है हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। देखिए ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जो है यहाँ पर जो है इसके पास जो है ये दोनों में जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये हाइड्रोजन इसके पास और ब्रोमीन जो है यहाँ से आकर के इसके पास। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, ऊपर में Br हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। यानी हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 तक 2 ब्रोमो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो ना ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है ये करेक्ट आंसर। 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 36 क्वेश्चन की ओर। 36 क्वेश्चन ये इस प्रकार से देखिए 36। चलिए क्वेश्चन कहता है 36 कि द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये एक 36 जो है इस प्रकार से है कि जो है यहाँ पर इथाइन। ठीक है, चलिए हम लोग एडिशन ऑफ वाटर से चलिए इथाइन है, यानी जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन को रिएक्शन कराना है हम लोग को। इथाइन जो है वाटर H2O हो गया। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में कराना है, तो प्रेजेंस में होगा H2SO4 H2SO4 हो गया ना, वाटर प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4। जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये H और OH लगेगा। देखिए किस तरह से होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट बनेगा CH2 ना डबल बॉन्ड CHOH, इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से ना, कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, इस तरह से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में। और ये CH3CHO क्या है देख सकते हैं, CH3CHO हमारा जो है एसिटल्डिहाइड है, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है ये बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा 36 कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम लोग देखते हैं 37 क्वेश्चन। चलिए 37 क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ देख सकते हैं हम लोग 37 में कहता है
कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। अच्छा, एरोमेटिक मतलब क्या होता है ना? एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमेटिक और एलिफेटिक ना, जिसमें देखिए रिंग होता है और डबल बोन होता है, वो एरोमेटिक कहलाता है। इस तरह से एरोमेटिक होने के लिए क्या है तो प्लानेटरी होना चाहिए, समतलीयता होना चाहिए, ये भी सही है। वलय में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का बनना टूटना डी लोकलाइजेशन होना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। डी हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी जो है डी इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38। चलिए 38 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 38 कहता है CH3Cl जब इस तरह से ये रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। इस अभिक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? देखिए ये जो है CH3Cl क्लोरोफॉर्म जो है सोडियम जो है क्लोरोफॉर्म है, रिएक्शन करता है ड्राई प्रेजेंस में तो एल्केन बनता है। ठीक है, एल्केन जब बनता है ये हमारा उर्ज रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट याद करना होगा कि ये जो है इस ड्राई के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये जो एल्केन बनाता है ये उर्ज रिएक्शन कहलाता है। इसको आपको याद रखना होगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का 39 है। चलिए ये 39 है जो इस प्रकार है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है विनय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आपको अनेकों वीडियो मिलेंगे जो कि आपको क्लास जो 11th के साथ साथ अन्य एग्जाम के जो है तैयारी करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। चलिए एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का 39 नंबर क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी आपस में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है? और Which of the following not an example of electron displacement effect in covalent bond? अच्छा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का ही मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को उठा कर दूसरा जगह बैठा देना। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें कौन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है ना, ईवी डिस्प्लेसमेंट, ईवी जो नॉट ये रेजोनेंस इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। और हाँ डिस्टिलेशन एक अलग हो गया ना। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है कि जब हम लोग जो है हैपर को ना ठंडा करके जब गैसियस फॉर्म से जो इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो डिस्टिलेशन, ये जो है हमारा इसमें से जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा ना। डी में जो है ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन जो है 40 है ना। 40 कहता है द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि डिहाइड्रेशन मतलब जो है वाटर का निकल जाना। देखिए इसमें से कुछ निकलना, वाटर को निकाल देना है। देखिए CH3 से जो है यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ से जो है OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए CH2 हो जाएगा और यहाँ से जो है ये निकल जाएगा CH2 हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड, तो ये हमारा क्या है C2H4 हमारा A करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। विनय एकेडमी चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।